सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के जो एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, उसमें फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे जैसे पैरामेडिकल में फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वैसे ही नर्सिंग में फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज फिजिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि फिजिक्स में ऐसे क्या क्या पढ़े अच्छे से, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। और फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बातों को ऐसे ध्यान में रखें ताकि जो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में पैरामेडिकल और नर्सिंग में, तो वो 30 के 30 क्वेश्चंस आपके सही हो जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपसे टैकल हो जाए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए हम लोग जनरली दोनों के लिए सेम ही बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने नर्सिंग स्टूडेंट से भी बात किया हुआ था, तो उन लोगों से भी पूछने के बाद मैं एक कंक्लूजन निकाला हूँ और उसके बारे में हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में मैं एक बुक के बारे में बताने वाला हूं जो एम्स बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट बुक होने वाला है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को उस बुक के बारे में भी पता चल जाए, और लास्ट तक देखना ताकि मैं फिजिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करने वाला हूं। तो अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले पैरामेडिकल में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नर्सिंग में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स के। तो अब देखते हैं कि मेन एग्जाम में जो फिजिक्स का क्वेश्चंस होता है वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस होता है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने 2022 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम मेरे को पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 2023 बैच ने जब एग्जाम दिया था पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, तो वो हमारे जो जैसे मैं एम्स नागपुर में भी पढ़ाई करता हूँ तो हमारे जूनियर्स आते हैं, 2023 में भी आए हुए थे, 2024 में भी आए हुए थे, और मैं प्रे करता हूँ कि 2025 में भी आप लोग यहाँ पे आओगे। ये बहुत ही अच्छा कैंपस है। तो उन लोग से बात करने के बाद भी पता चलता है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस हर साल कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फिजिक्स का क्वेश्चन जनरली ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस में, लेकिन कुछ ऐसे मान लो अगर क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है, 22 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है, तो उसमें से 5 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जो होते हैं ना, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे फिजिक्स का बहुत ऐसा चैप्टर है, जैसे मैं चैप्टर्स का आपको नाम बताता हूँ कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि जो भी हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़े तो पुराने एनसीईआरटी को फॉलो करें या फिर नए एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो मैं यही बताऊंगा कि आप लोग पूरा जो नया एनसीईआरटी है, जो इस साल का 2025 या 24 के बीच का जो न्यू एडिशन है, उसको आप लोग फॉलो करना। बाकी जैसे फिजिक्स में क्या हो गया, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। जैसे फिजिक्स में 11th 12th का चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, एक सेकेंड, मॉडर्न फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, ये सब बहुत सारे चैप्टर्स है। 11th 12th बेसिक मैथ्स, कैपेसिटर, ईएम वेव्स। तो अगर देखा जाए कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनमें से मैं बताता हूं। इसको आप कहीं पे एक वो लिख लेना या फिर मार्क कर लेना कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स। मतलब समझो ना कि जनरली जो फिजिक्स के ज्यादातर जो मोस्ट 90% चैप्टर्स है उसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जैसे इधर हो गया कैपेसिटर हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, सर्कुलर मोशंस में से हो सकते हैं कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई कई फिजिक्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर यूनिट डायमेंशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो सीधा किसी का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट डायमेंशन से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, लाइक एक सेकेंड में देखता हूँ कौन है। जैसे सेमीकंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस, उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेव मोशंस में से पूछे जाएंगे। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स में से वो थ्योरेटिकल ही रहता है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह बनाने का नहीं रहता है, वो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पूछ देंगे, किसी का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इसका यूनिट डायमेंशन बताओ करके। फिर कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया। बस ये सब जो 4-5 चैप्टर मैंने बताया, रे ऑप्टिक्स में से भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी बहुत सारा ऐसा बाकी जो चैप्टर रहेगा उसमें से समझो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा। अब फिजिक्स को कैसे ऐसे टैकल करें ताकि
आपका मेन एग्जाम में फिजिक्स अच्छा जाए। तो देखो, जब मेन एग्जाम में बैठोगे तो जैसे अगर कोई पैरामेडिकल का स्टूडेंट है तो उसके पास क्वेश्चन आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जो मैथ्स का एग्जाम देंगे वो ऐसे टैकल कर लेना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो जब भी आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो ऐसे स्टार्ट करना, क्योंकि एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग में क्या होता है ना कि उसमें ऐसा कुछ वो नहीं होता कि पहले आपको बायोलॉजी ही बनाना है, पहले केमिस्ट्री बनाना है, पहले फिजिक्स बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका सबसे क्या बोलते हैं उसको मजबूत है, उसको पहले आप टैकल करना है। जैसे मैं अपना खुद का बताता हूँ, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो उस टाइम मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को बनाना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे गया था, फिर उसके बाद फिजिक्स पे गया था। बायोलॉजी में भी ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन है तो हमको 30 क्वेश्चन बनाने आ ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी में, जैसे मान लो 20-25 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5-10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तब उस पर दिमाग नहीं लगाना है कि पहले बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करके ही केमिस्ट्री पे जाएंगे, फिर केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करके बायोलॉजी पे जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का जितना क्वेश्चन बन रहा है आराम से बना लो, बाकी जो बन रहा है नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो वैसे ही। फिर केमिस्ट्री पे जाओ, केमिस्ट्री में जो बन रहा है उसको बना लो, जो नहीं बन रहा है छोड़ दो। फिर उसके बाद फिजिक्स पे जाओ, फिजिक्स में जो बन रहा है वो सारे बना दो। ये जब तीनों हो जाए फिर उसके बाद बायोलॉजी पे फिर से जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको नहीं बना था, एक बार और फिर से। अब ये नहीं कि बायोलॉजी पे फिर बाकी का जितना टाइम है सारा बायोलॉजी पे दे दो, ऐसा मत करो। एक बार फिर उस क्वेश्चंस को जाओ पढ़ो कि कुछ देखो ऐसा याद आ रहा है क्या, तो पहले जो याद आ रहा है उसको बना लो, फिर क्वेश्चन छूट जा रहा है रहने दो, फिर केमिस्ट्री पे जाओ, फिर वैसे ही फिजिक्स पे जाओ। उसके बाद जब लास्ट में आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन बचेंगे टोटल 90 क्वेश्चन में से, उसके बाद आप एक टाइम देख लो कि मान लो 10 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, अगर आपके पास 15 मिनट है तो आप उस 15 मिनट में 10 क्वेश्चन को टाइम मैनेज कर लो कि कैसे कैसे इसको बायोलॉजी में इतना ही टाइम देना है, केमिस्ट्री में इतना ही टाइम देना है, फिजिक्स में इतना ही टाइम देना है। ऐसे आप लोग एक मैनेज कर सकते हो। बाकी फिजिक्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा कोई भी पब्लिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी को फुल्ली अच्छे से करके जाना, आपका बढ़िया एग्जाम जाएगा। आपका अदर पब्लिकेशन XYZ पब्लिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेरी होता है कि अभी जैसे एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय में फिजिक्स को अच्छे से कैसे हैंडल करें, अच्छे से कैसे टैकल करें। तो अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो फिजिक्स के एनसीईआरटी को 11th 12th का जो भी जितना भी है उसके अंदर में जो भी एग्जाम्पल्स है, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, समरी है, थ्योरी के अंदर में एग्जांपल्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह दिए गए, उसको सारे को अच्छे से बना के जाओ। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो ये जो हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है इसके प्लेलिस्ट में मैंने 1 शॉट फिजिक्स करके, 1 शॉट केमिस्ट्री करके, 1 शॉट बायोलॉजी करके हर चीज के बारे में एनसीईआरटी को फुल्ली अंडरलाइन करवाया है। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को, समरी को अंडरलाइन करवाया है। कम से कम आप उतना भी करके चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कम से कम इतना तो करके ही जाना ही। उसके साथ अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग में फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारा एक बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बुक है। वो अगर कोई स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल नर्सिंग का साथ में बुक मंगवाना चाहता है तो ये हमारा बुक है। जैसे ये तो अभी 2024 का एडिशन, अगर कोई 2024 का एडिशन मंगवाना चाहता है तो 2024 का भी एडिशन मंगवा सकता है, लेकिन 2025 का भी एडिशन आ गया हुआ है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट सारे जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है वो सब पे अवेलेबल है। 2025 का भी एडिशन अवेलेबल है, 2024 का भी एडिशन अवेलेबल है। जिसको सिर्फ पैरामेडिकल का बुक मंगवाना है, वो पैरामेडिकल का बुक का नाम है एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025। जैसे ये कहीं पे भी आप सर्च करोगे, गूगल पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, कहीं पे भी सर्च करोगे तो हमारा एक बुक आ जाएगा। हमारा बुक का जो कवर पेज है ये यही फोटो है, बाकी यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नाम मेरा रहेगा। बाकी इसके अलावा जैसे ये 2024 का बुक है तो 2024 में हमारे इस बुक से टॉपर भी निकले थे। जैसे एक रैंक 7, ओवरऑल रैंक 7, रैंक 21, रैंक 61, ये 2023 के टॉपर है। वैसे ही 2024 के टॉपर है, 2023 के टॉपर है। जो नया वाला एडिशन उसमें मैंने सारे टॉपर के फोटो भी लगाए हैं। और उस जो हर साल जो बुक अपडेट होता है ना, तो मैं उसमें हर साल अच्छे से क्वेश्चंस अपडेट करता हूँ, अच्छे से थ्योरी अपडेट करता हूँ। तो आप ये कोशिश करना कि 2025 वाले बुक को ही मंगाना, क्योंकि 2025 वाले बुक में हर साल मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट होगा। बाकी ये बुक को देख लो, ये इंग्लिश और हिंदी एडिशन दोनों में अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बोला, एम्स पैरामेडिकल के लिए अगर सेपरेट बुक लेना है तो एम्स पैरामेडिकल के लिए सेपरेट बुक है, एम्स नर्सिंग के लिए भी सेपरेट बुक है, या अगर कोई दोनों बुक मंगवाना चाहता है साथ में तो उनके लिए है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025।
अगर कोई पैरामेडिकल का बुक मंगवाना चाहता है तो उसका नाम है एम्स-बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से बुक है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वैसे ही एम्स नर्सिंग का है एम्स-बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से वो बुक है। और जो बुक का लिंक है वो सब कुछ मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी अगर किसी को लिंक नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं उस बुक का लिंक, जो भी बुक आपको चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं वहां पे लिंक अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर डायरेक्ट उस बुक को परचेज कर सकते हो। बाकी फिजिक्स के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अलग से रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर कोई सेपरेट वीडियो आप लोग देखना चाहते हो अलग टॉपिक पे, अलग सब्जेक्ट पे, तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बना दूंगा। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2025 एंट्रेंस एग्जाम।